Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we will continue our next chapter, that is properties of parallelogram for class 7. In the previous video we have discussed about the lines and angles for class 7. Today we will start the new chapter, that is properties of parallelogram. So what do you mean by a parallelogram? The parallelogram are two lines which are on the same plane and do not intersect each other at definite extent, है ना। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो सेम प्लेन पे हो, ये नहीं कि एक लाइन यहाँ एक लाइन कहीं और, ठीक है। सेम प्लेन का मतलब एक जगह हो। दूसरी बात कि उन दोनों का जो मतलब कि वो दोनों लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, है ना। फॉर एग्जांपल आप रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, है ना। और सिंपली यू कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पैरेलल लाइन, है ना। तो पैरेलल लाइन मान के चलो कि एक हमारे पास लाइन है L और दूसरा लाइन है M। तो हम बोल सकते हैं कि द टू लाइन्स L and M are parallel to each other if they are on the same plane, first point, and second, if they do not intersect each other at any point. When they are extended too far, है ना। मतलब कितने भी दूर ले जाओ और एक्सटेंड करते हुए कहीं पे जाकर नहीं मिलेगी, तब जाकर उस लाइन को हम क्या कहेंगे कि पैरेलल लाइन्स है। तो पैरेलल लाइन्स में बहुत सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे कब, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन को हम गुजारेंगे। तो ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन है जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे। तो जब कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है दो लाइन को, तो वहाँ पे जो एंगल बनती है टोटल 8 एंगल बनती है। तो फर्स्ट एंगल इज 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 and 8. Total 8 angles are formed by the transversal line when they intersect L and M. So here are the properties of parallel line. So what are the properties? See, the first property is corresponding angles, है ना। तो पेयर ऑफ corresponding, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से एंगल्स को हम लोग corresponding angles कहेंगे, है ना। तो corresponding angles कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। corresponding angles, pair of corresponding angles. See, angle 1 comma angle 5 are the pair of corresponding angles. Angle 2 comma angle 6 are the corresponding angles. Angle 3 comma angle 7 are the corresponding angles, and angle 4 comma angle 8 are
are the corresponding angles. These are the pairs of corresponding angles. The second one, alternate interior angle. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इंटीरियर का मतलब होता है कि अंदर, तो L और M के अंदर कौन कौन सा एंगल है? 3 है, 4 है, 5 और 6 है। 3, 4, 5, 6। तो अल्टरनेट का मतलब उल्टा, तो एंगल 3, एंगल 5 एक दूसरे के अल्टरनेट है, ठीक। एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 आर दी अल्टरनेटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जाननी है दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या जाननी है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कौन कौन सा पेयर है? एक्सटीरियर का मतलब बाहर, तो बाहर में कौन कौन सा एंगल है? 1 है, 2 है, 8 है और 7। 1 है, 2 है, 8 और 7। तो देखो कि 1 का अल्टरनेट 7, तो 1 and 7 are the alternate exterior angles, and angle 2, angle 8 are the alternate exterior angles, ठीक है। the last one is consecutive interior angles. Consecutive इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स जो हमारा है वो क्या है? मतलब लगातार और अंदर का होना चाहिए। 3, 6, 4, 5 एक साथ है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 3, एंगल 6 आर द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 4, एंगल 5 आर द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी होगी। ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअली हमको जाननी थी, पहचाननी थी। मतलब कैसे हम ये 8 एंगल में पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन सा हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, कौन सा हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो आप अच्छे से इस डायग्राम को देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ होती है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हम यहाँ पे लिखे हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर लिखना होगा तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये किस प्रॉपर्टी से आएगा? आप बोलिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम बोल दें कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये आप बोलिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलिएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस प्रॉपर्टी से ये एंगल्स इक्वल है। उसी तरह थर्ड, अगर हम बोले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, तो ये क्यों इक्वल है? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? इक्वल नहीं होता, सम होता है जो 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा? 180। तो आप इसको किस प्रॉपर्टी से लिखिएगा? तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के प्रॉपर्टी से। तो इस तरह हम लोग इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारा है, तो एक्सरसाइज तो आज नहीं बनाना है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स को आप बनाइए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लियरिफाई करने के लिए हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ पैरेलल लाइन,
and what is the transversal line and what are the angles formed by the transversal line when they intersect with parallel line L and M, and what are the properties. ओके, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम. ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.